नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने काव्य का स्वरूप, काव्य की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस वीडियो में हम काव्य के प्रयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के भिन्न भिन्न प्रयोजन स्वीकार किए गए हैं। काव्य निर्मिति के बारे में हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि काव्य की निर्मिति के पीछे कौन सा प्रयोजन है, कौन से हेतु है, कौन सा उद्देश्य है कि जिसके लिए हम काव्य की निर्मिति करते हैं। तो भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इसके संबंध में विचार व्यक्त किए हैं और भारतीय विचारधारा में, खास करके भारतीय विचारधारा में काव्य के प्रयोजनों पर विचार करते समय जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसकी ओर ध्यान दिया हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले हम भारतीय आचार्यों में भरत मुनि ने जो अपना नाट्यशास्त्र, ये जो ग्रंथ लिखा है, इस नाट्यशास्त्र ग्रंथ में नाटक के प्रयोजन के संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया है। अतः नाटक के जो प्रयोजन है वह काव्य पर भी निसंदिग्ध रूप से लागू होते हैं। अतः नाटक पर जो प्रयोजन लागू होते हैं वो काव्य पर भी होते हैं। तो काव्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता, मनोरंजन उसका उद्देश्य है ही, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता। तो काव्य से हमें नैतिक, धार्मिक, साहसी प्रेरणाएं मिलती रहती है। काव्य जो कायर है उन कायरों को साहस प्रदान करने का काम करता है। वीर जो है, वीरजनों का उत्साह और भी अधिक वृद्धिगत करने का काम काव्य करता रहता है। शोकार्थ यानी जो दुखी लोग हैं उनको सांत्वना देने का काम काव्य करता है, काव्य के माध्यम से होता है। धर्म, यश, हितोपदेश, जनहित आदि नाटक के जो प्रयोजन है वह सारे प्रयोजन काव्य पर भी निसंदिग्ध रूप से लागू होते हैं। इसके बाद भामह का नाम आता है। भामह ने काव्य के प्रयोजनों पर विचार करते समय कहा है कि सत्कार्य का अनुशीलन यानी अच्छे कार्य का अभ्यास करने के लिए काव्य की जरूरत होती है। साथ ही साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए काव्य की निर्मिति होती है, ऐसा एक उनका कहना है और सच है। धर्म की रक्षा के लिए काव्य की निर्मिति की जाती है। महाभारत का उदाहरण है, महाभारत का एक काव्य उदाहरण है और महाभारत में ऐसा कहा गया है कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की रक्षा के लिए काव्य की निर्मिति की जाती है। दूसरा उद्देश्य अर्थ यानी पैसा। तो अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य की निर्मिति की जाती है और काव्य की निर्मिति से जो पैसा मिलता है उससे कवि की जीविका चलती रहती है। काम यानी मनुष्य की दमित काम भावना की अभिव्यक्ति के लिए काव्य का सहारा लिया जाता है। और मोक्ष, भारतीय परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि कोई अच्छा कार्य करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तो काव्य निर्मिति एक अच्छा कार्य है और उसकी निर्मिति से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। इस प्रकार की एक धारणा भारतीय समाज मन में विद्यमान दिखाई देती है, जिसके लिए काव्य की निर्मिति की जाती है। काव्य से कलाओं में नैपुण्य मिलता है और कीर्ति और आनंद की प्राप्ति काव्य से होती है। इस प्रकार भामह ने काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वामन काव्य के दो प्रयोजन स्वीकार करते हैं, एक प्रीति और दूसरा कीर्ति। ये दोनों प्रयोजन जीवन काल और उसके बाद भी दिखाई देते हैं। वामन ने आनंद की अनुभूति को काव्य का दृश्य प्रयोजन स्वीकार किया गया है और
कीर्ति को काव्य का अदृष्ट ऐसा प्रयोजन स्वीकार किया हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ रुद्रट नाम के विद्वान आते हैं, उन्होंने कहा है काव्य के 9 प्रयोजन कहा है। तो युगों युगों तक रहने वाला काव्य हमें यश देता है, धन प्राप्ति कराता है, विपत्ति का विनाश करता है, असाधारण आनंद देता है, हमारी मनोकामना पूरी करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। और फिर भी उन्होंने यश को विशेष महत्व दिया हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार आनंदवर्धन है, राजशेखर है, आचार्य विश्वनाथ है, पंडितराज जगन्नाथ है, इन सभी ने काव्य के प्रयोजन के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हुए दिखाई देते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण आचार्य है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश इस ग्रंथ में जो काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आचार्य मम्मट ने क्या कहा है देखिए, उनका जो संस्कृत का श्लोक है उस श्लोक में उन्होंने या उस वचन में उन्होंने काव्य के प्रयोजन व्यक्त किए हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, आचार्य मम्मट क्या कहते हैं देखिए, काव्यन यशशर्त कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निवृत्तेचे कांता समित तयोपदेश युजे। यानी इसका मतलब क्या है, तो काव्य से यश मिलता है, अर्थ की प्राप्ति होती है, व्यवहार ज्ञान मिलता है, अमंगल का नाश होता है, तुरंत लोकातीत आनंद काव्य द्वारा मिलता है और कांता के समान, कांता यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश काव्य के माध्यम से मिलता है। काव्य के माध्यम से पाई हुई शिक्षा हृदय पर अमिट प्रभाव डालती है, भुलाई नहीं जा सकती। इस प्रकार इसका अर्थ होता है। अतः आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजन व्यक्त किए हैं उनका एक एक करके हम विश्लेषण यहाँ करेंगे। सबसे पहले काव्य का प्रयोजन माना है उन्होंने यश। यश की कामना किसे नहीं है? हर व्यक्ति को यश की कामना होती है, लेकिन ऐसे यश नहीं मिलता। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कुछ किए बिना सफलता नहीं मिलती, तो उसके लिए कुछ करना होता है, करना पड़ता है। अतः कुछ करना है क्या? कुछ भी, यानी मैदान में पराक्रम दिखाना होता है। उसी तरह काव्य लिखकर भी आपको यश मिल सकता है। आपको मालूम होगा कि हम भित्ति पत्र के लिए आपसे कविताएं मांगते हैं, कहानी मांगते हैं। जो छात्र कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं या लेख लिखते हैं जिनका प्रकाशन भित्ति पत्रक में होता है, उनका नाम कॉलेज के छात्रों में होता है, यानी उन्हें यश मिलता है। तो यश एक प्रधान प्रेरक तत्व माना जाता है। कालिदास, जायसी आदि कवियों ने तथा भवभूति ने जो काव्य रचना की है उसके पीछे उनकी यश पाने की इच्छा थी। उनकी यश पाने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने काव्य की रचना की हुई दिखाई देती है। भर्तृहरि नाम का कवि है, वो कहते हैं कि काव्य रचना से कवि का यानी कवि को यश मिलता है। यानी कवि भर्तृहरि के अनुसार कवि का भौतिक शरीर नष्ट होता है, लेकिन यश के कारण मरण से रहित शरीर अमर रहता है। इसलिए काव्य की निर्मिति की जाती है। इन काव्य की निर्मिति के पीछे यश एक प्रधान कारक माना जाता है। इसके बाद धन और अर्थ प्राप्ति, यानी काव्य के भौतिक प्रयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थ प्राप्ति। आज का युग अर्थ केंद्रित है। पैसे के बिना हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो भौतिक प्रयोजनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काव्य का यह प्रयोजन है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है। महाकवि केशवदास जी को इन्हें काव्य निर्मिति के लिए 21 गांव मिले थे। बिहारी को प्रति दोहा 1 अशर्पी मिलती थी। कितनी? प्रति दोहा 1 अशर्पी उनको मिलती थी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि है स्कॉट, इन्होंने अपना कर्जा चुकाने के लिए उपन्यासों की रचना की हुई दिखाई देती है। यानी इसका मतलब यह है कि काव्य से, यानी काव्य निर्मिति से हमें
अर्थ की प्राप्ति होती है, इन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन सभी अर्थार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए काव्य लिखते हैं, ऐसा नहीं है। तो तुलसीदास जैसे महाकवि ने स्वांत सुखाय के लिए काव्य रचना की थी। आधुनिक युग के कवि केवल इन्हें अर्थ लाभ के लिए ही काव्य रचना करते हुए दिखाई देते हैं। अगली बात है व्यवहार ज्ञान। काव्य के प्रयोजन में इन्हें काव्य से व्यवहार ज्ञान मिलता है, ऐसा कहा गया है। इन्हें काव्य से लोक व्यवहार का ज्ञान पाठक को हो जाता है। इन्हें समाज में कौन कौन सी रूढ़ी परंपराएं हैं, कौन कौन से व्यवहार होते हैं समाज में, कैसे होते हैं, इसका ज्ञान हमें काव्य के माध्यम से मिलता है। कवि पाठकों के समक्ष अपने जीवनानुभव पर आधारित आदर्शों को प्रतिपादित करता रहता है और जिससे लोगों को सीख मिलती है। इन्हें व्यवहार ज्ञान कैसा करना है, इसका ज्ञान पाठकों को मिलता है। सूरदास, तुलसीदास के काव्य से तत्कालीन रीति व्यवहार किस प्रकार का था, इसका ज्ञान हमें मिलता है। अनिष्ट निवारण, इन्हें काव्य से, यह अगला उद्देश्य है, अगला प्रयोजन है अनिष्ट का निवारण। इन्हें काव्य से अनिष्ट का निवारण होता है। काव्य की माध्यम से अनेक कवियों ने अपने कष्टों का निवारण किया, ऐसा दिखाई देता है। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश इस ग्रंथ में मयूर कवि का उदाहरण दिया है कि मयूर कवि ने सूर्य की 100 श्लोकों में स्तुति की थी और अपने कुष्ठ रोग का निवारण किया। इस प्रकार का उदाहरण काव्य प्रकाश इस ग्रंथ में मम्मट ने दिया हुआ दिखाई देता है। बाणभट्ट ने पार्वती की स्तुति की और अपने दुखों का, कष्टों का निवारण किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान वाहुक नामक ग्रंथ की रचना की और अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाई। आज के प्रगतिवादी कवि क्या करते हैं? आज के प्रगतिवादी कवि व्यक्ति और समाज के दुखों का निवारण करने के लिए काव्य की रचना करते हैं और वह सही भी है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, प्रचार प्रसार करना भी काव्य का एक उद्देश्य दिखाई देता है। 5वां काव्य का प्रयोजन है आनंद। काव्य का मूल उद्देश्य अगर कौन सा है तो आनंद की प्राप्ति। काव्य का मूल उद्देश्य, सबसे प्रधान उद्देश्य अगर कौन सा है तो आनंद की प्राप्ति। काव्य के आस्वादन से जो रस रूपी आनंद मिलता है वही काव्य का लक्ष्य है। काव्य से उत्पन्न आनंद पाठक और कवि दोनों को मिलता है। यह आनंद जीवन की विषमता और वेदना को दूर कर शांति के मनोराज्य की स्थापना करता है। यानी काव्य का मूल उद्देश्य या मूल प्रयोजन कौन सा है? आनंद की प्राप्ति। अगला प्रयोजन है कांता समित उपदेश। कांता यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश देना ही काव्य का प्रयोजन माना गया है। कबीर, गुरु नानक, रहीम आदि संतों की रचनाएं इस कोटि के अंतर्गत आती है। पंचतंत्र, हितोपदेश आदि की रचना इसी उद्देश्य को लक्ष्य करके लिखी हुई दिखाई देती है। शास्त्रों में 3 बातों का उल्लेख मिलता है। एक है प्रभु समित, दूसरा है सहृदय समित और कांता समित। प्रभु समित में आज्ञा रहती है, प्रभु समित में आज्ञा रहती है। अच्छी बुरी बातों का निर्देश प्रभु समित में रहता है। सहृदय समित में इसमें आज्ञा न रहकर भावना रहती है। उदाहरण के तौर पर इतिहास और पुराण के उपदेश इसके अंतर्गत आते हैं। कांता समित तीसरा जो वचन है, तीसरी बात जो है, उसमें कांता के समान यानी पत्नी के समान प्रेममय उपदेश मिलता है। तो यह उपदेश सबसे सरस माना गया है। कांता के समान उपदेश देना ये सबसे सरस ऐसा उपदेश है। उदाहरण के तौर पर राजा जयसिंह को आप लोग जानते होते, मिर्जा राजा जयसिंह को, जिन्होंने उम्र के यानी बुढ़ापे में एक नई 17-18 साल की लड़की के साथ विवाह किया था और उसके साथ रति क्रीड़ा में संलग्न थे और हुआ ये कि राज कारोबार में उनका ध्यान नहीं था। ऐसे समय बिहारी ने
एक दोहा लिखकर उनका ध्यान राज कारोबार की ओर लगाने का प्रयास किया हुआ दिखाई देता। उनका दोहा इस प्रकार का है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासु यही काल अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवा। तो ये दोहा सुनने के बाद राजा जयसिंह अपने उस शयन कक्ष से बाहर आ गए और राज कारोबार में उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। तो ये आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में बताए हुए जो काव्य के प्रयोजन है, इन प्रयोजनों की चर्चा इस प्रकार है। अतः इसी के साथ साथ हिंदी आचार्यों ने भी काव्य के प्रयोजनों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन उनके सारे प्रयोजन संस्कृत के आचार्य मम्मट के निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों में समाविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम पाश्चात्य काव्य प्रयोजनों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पाश्चात्य काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा करते समय सबसे पहले फ्रायड का मत हमें उस पर विचार करना होगा। फ्रायड के मतानुसार जनजीवन की सभी क्रियाओं की मूल प्रेरणा मानव की काम वासना है, जो जीवन के प्रारंभ से ही अपना कार्य करती है और समय समय पर कविता की वाणी द्वारा व्यक्त होती हुई दिखाई देती है। फ्रायड का कहना है कि काव्य भी मनुष्य की दमित भावनाओं की तृप्ति और अभिव्यक्ति का परिणाम होता है। यानी मनुष्य के मन में जो दमित काम भावना है, काम वासना है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए काव्य का सहारा मनुष्य लेता है। इस प्रकार का मत फ्रायड ने व्यक्त किया हुआ दिखाई देता है। एडलर क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक एडलर क्षतिपूर्ति को जीवन की प्रेरक शक्ति मानते हैं। क्षति यानी हानि, क्षतिपूर्ति को जीवन की प्रेरक शक्ति मानते हैं। कवि अपनी क्षतिपूर्ति के लिए काव्य का सृजन करता है। उदाहरण के रूप में अंधे सुर और मिल्टन, यानी सूरदास का उदाहरण लीजिए। सूरदास जी ने यानी सूरदास अंधे थे, फिर भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो सूक्ष्म तरीके से जो उन्होंने वर्णन किया है, वह वर्णन पढ़ने के बाद हमें ऐसा नहीं लगता कि सूरदास अंधे थे, लेकिन अंधा होना उनके जीवन की क्षति थी। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने काव्य की रचना की हुई दिखाई देती है। पत्नी के उपालम से पीड़ित तुलसीदास, यानी तुलसीदास पत्नी के पीछे पीछे सब लगे रहते थे। तो एक दिन पत्नी उनको फटकारती है, तुम राम के नहीं तुम काम के दास हो। इस प्रकार की फटकार सुनकर तुलसीदास राम भक्ति की ओर मुड़ते हैं और वो रामचरितमानस जैसे सुंदर ग्रंथ की रचना करते हैं। भाभी के उपालम से पीड़ित भूषण, यानी भूषण कुछ काम करते नहीं थे, केवल खाने के लिए घर आते थे। तो ऐसे समय भूषण को उनकी भाभी फटकारती है और फटकारने के बाद वे घर से बाहर निकल जाते हैं और वीर रस की कविता करते हैं। और खास करके शिव छत्रपति पर उन्होंने काव्य रचना की है। इंद्रजिमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, शेर शिवराज है, इस प्रकार की काव्य रचना उन्होंने की है। तो जीवन की क्षतिपूर्ति हेतु अनेक कवियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर काव्य की रचना की हुई दिखाई देती है। हडसन नाम के विद्वान है। हडसन के अनुसार काव्य को जन्म देने वाली 4 प्रवृत्तियां मानी गई है। पहली प्रवृत्ति मानी है आत्माभिव्यक्ति की कामना। आत्माभिव्यक्ति की कामना यानी हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों की अभिव्यक्ति करने की मनुष्य के पास कामना होनी चाहिए। दूसरी बात है मनुष्य और उसके कार्यों के प्रति आकर्षण, यानी मनुष्य के मन में मनुष्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए और उसके कार्यों को भी जानने की जिज्ञासा मनुष्य में होनी चाहिए, तभी काव्य की निर्मिति हो सकती है। यानी मनुष्य और उसके कार्यों के प्रति आकर्षण कवि के मन में जब होता है तो काव्य की निर्मिति शुरू होती है। यथार्थ जगत के प्रति हमारी ममता और काल्पनिक संसार के निर्माण की प्रवृत्ति। तीसरी प्रवृत्ति यह है कि यथार्थ जगत के प्रति हमारे मन में ममता होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि काल्पनिक संसार निर्माण करने की प्रवृत्ति कवि में होनी चाहिए। चौथी बात है रूप विधान की कामना,
रूप विधान की कामना, यानी भाषा विज्ञान और व्याकरण का ज्ञान कवि को होना चाहिए, जिसमें शब्दों की प्रकृति, शब्दों की रचना, शब्दों में उत्पन्न विकार, इनका ज्ञान कवि को होना चाहिए। और ऐसा ज्ञान होने वाला व्यक्ति कविता की निर्मिति कर सकता है। तो हडसन के अनुसार ये 4 प्रवृत्तियां, यानी आत्माभिव्यक्ति की कामना, आत्मा